सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसे हम लोग 3 पार्ट में कवर करेंगे। ठीक, इसमें से पहला पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे लैंड, सेकेंड पार्ट में वाटर और तीसरे पार्ट में नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में। ये जो तीनों टॉपिक्स हैं ये आगे चल करके आपको चैप्टर्स के फॉर्म में मिलेंगी जब आप लोग हायर क्लासेस में जाएंगे, इसलिए बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लैंड से। लैंड लैंड क्या होती है? हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों कि जो अर्थ की क्रस्ट होती है वो मेनली लिथोस्फीयर, मतलब कि वही अर्थ की जो क्रस्ट होती है उसी को हम लोग लैंड कहते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं अर्थ 3 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में? 3। ये मान लीजिए हो गया उसका क्रस्ट, और उसके बाद उसका हो गया जो बीच वाला पार्ट आता है वो हो गया मेंटल, और ये लास्ट वाला आ जाता है हमारा कोर। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट हो गए, किसके हो गए? अर्थ के। अब ये तो हो गया क्रस्ट। अब हम लोग इसी की बात करेंगे मेनली। तो जो लैंड होती है प्यारे बच्चों, ये हमें क्या क्या मदद करती है? लैंड जो होती है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें मदद करती है फार्मिंग करने में, जो कि हमें क्या प्रोवाइड करती है? फूड प्रोवाइड करती है। ये हमें रहने के लिए एक प्रॉपर जगह देती है। ये हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए एक तरह से मीडियम बनाती है। मतलब कि जिस प्रकार से प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि यदि किसी भी चीज़ को अर्थ पे जीवित रहना है तो उसे क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो उसी प्रकार से लैंड भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम लोगों को लैंड ना मिले तो हम लोग पानी में तो रह नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग फिश तो है नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे और हमारी संख्या कम हो जाएगी। तो इसीलिए प्यारे बच्चों हमारे लिए लैंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो लैंड का इम्पोर्टेंस पता चला। अब बात कर लेते हैं लैंड के बारे में। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो लैंड का कंपोजिशन होता है, अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग लैंड का यूज़ तो देख ही चुके हैं, फिर भी लैंड यूज़ जो होता है वो हमारे सोसाइटी में बहुत ढेर सारी जगह होता है। जैसे जैसे कि हमारे लिए किस में हो गया? क्रॉप लैंड हो गया, यानी क्रॉप उगाने के लिए। फॉरेस्ट हो गया, पास्चर हो गया, और बहुत सारे यूज होते हैं किसके? लैंड के। ठीक है, तो लैंड जो होता है प्यारे बच्चों वो हमें बहुत कुछ प्रोवाइड कराता है। ठीक, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो समझ में आने से एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे बात करते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। जो प्यारे बच्चों लैंड होती है उसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं सभी लोगों में कि भैया मान लीजिए, रुकिए एक मिनट। हाँ, कि मान लीजिए ये है, इतनी बड़ी लैंड है, इतनी लैंड राम की है, इतनी लैंड श्याम की है, इतनी लैंड हो गई कि कोई भी मान लीजिए क्या कहते हैं, जमींदार है, मान लीजिए कोई उसका नाम टी से है, मान लीजिए उसकी हो गई। इतना लैंड हो गया कि किसी का नाम पी से है, इतनी लैंड हो गई यस से, इतनी लैंड हो गई सभी की लैंड। सबकी लैंड हर एक गांव में ज़रूर रहती है। एक लैंड ऐसी होती है ना प्यारे बच्चों पूरे गांव में जो सभी की रहती है, यानी कि ये क्या रहती है? कम्युनिटी लैंड इसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये सब जो लैंड होती है इसे हम लोग कहते हैं प्राइवेट लैंड, और ये वाली जो लैंड होती है इसे हम लोग कहते हैं कम्युनिटी लैंड। और ये जो प्यारे बच्चों लैंड होती है इसमें हम लोग क्या काम करते हैं? ग्रेजिंग का काम करते हैं, यानी कि कोई भी आके वहाँ पे अपने कैटल को क्या कर सकता है? फीड कर सकता है। और इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं। तो ये सब लैंड हर एक गाँव में ज़रूर छोड़ी जाती है ताकि वहाँ पे ग्रेजिंग हो सके मेनली। ठीक है, तो इस प्रकार के गवर्नमेंट को लैंड को हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज या फिर कम्युनिटी लैंड। ठीक है, तो कम्युनिटी लैंड समझ में। और प्राइवेट लैंड मतलब जो लैंड खुद की हो। तो समझ में आया दो लैंड, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आया। अब चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे सॉयल का कैसे फॉर्मेशन होता है। देखिए, जो सॉयल होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं, जो ग्रीन ग्रीन है, टॉप सॉयल विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन। यहाँ पे ह्यूमस होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस मतलब प्यारे बच्चों कि जो सड़े गले जो प्लांट होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। सड़े गले प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। इसके बाद जो ये वाली सेकेंड लेयर आ जाती है प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो सेकेंड लेयर इसे हम लोग कहते हैं सिल्ट एंड क्ले, यानी कि हमारी सेकेंड लेयर होती है। और थर्ड को क्या कहते हैं? वेदर्ड रॉक मटेरियल। यहाँ पे रॉक्स होते हैं जो कि उतने कठोर नहीं होते, पर यहाँ पे जो रॉक्स होते हैं
वो बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। तो ये है हमारे सॉइल का कंपोजिशन, इसे हम लोग कहते हैं सॉइल प्रोफाइल, मतलब कि सॉइल का क्या स्ट्रक्चर है। तो सबसे ऊपर वेजिटेशन उगता है, उसके नीचे क्या है, सब सॉइल इसे कहते हैं, और ये है रॉक, और ये है पेरेंट रॉक, इसे आप लोग सब रॉक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया। अब हम लोग प्यारे, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो समझ में आना चाहिए, मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ रहा होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। अब देखिए फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, यानी कि प्यारे बच्चों सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। आप लोगों ने कभी सोचा सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है? तो ये कई सारे फैक्टर से मिलके होता है। जैसे पहला आ जाता है पेरेंट रॉक, यानी कि रॉक कैसी है, रॉक से ही प्यारे बच्चों सॉइल का फॉर्मेशन होता है। मैं आप लोग बता दूं कि जब रॉक्स छोटे छोटे पीसेस में टूट टूट के बिखर जाते हैं तो उसी के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, एक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सॉइल का फॉर्मेशन किस पे डिपेंड करता है, रॉक पे डिपेंड करता है। क्यों? रॉक जो होता है प्यारे बच्चों वो ये डिसाइड करता है कि सॉइल कैसी दिखने में रहेगी, उसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टी रहेगी, उसमें कौन कौन से मिनरल पाए जाएंगे, ये सभी डिसाइड करता है रॉक। तो एक तरह से प्यारे बच्चों बहुत ही ध्यान सुनिए, हम लोग ये कह सकते हैं कि जो रॉक है यानी जो चट्टान है वो बेसिक स्ट्रक्चर है सॉइल का। रिलीफ, सॉइल का जो रिलीफ होता है, मतलब कि जो हाइट या फिर रिलीफ होती है, ये भी डिपेंड करती है कि सॉइल कैसी है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए सॉइल, एक सॉइल है, यहाँ पे एक सॉइल है जो बहुत नीचे है, और यहाँ पे पहाड़ पे ये एक सॉइल, ये एक सॉइल। अब यहाँ जो सॉइल होगी ये बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, तो ये अलग हुई कि नहीं हुई। अब यहाँ जो रॉक होगी ये क्या होगी, यहाँ पे जो सॉइल होगी वो बहुत ज़्यादा रॉक से बनी होगी, और ऊपर से बहुत सारी मिट्टियाँ आके यहाँ पे जमी होंगी, तो ये सॉइल इस सॉइल से दूसरी होगी। समझ में आया? तो हाइट पे भी डिपेंड करता है। तो सॉइल कितनी चीज़ों डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों पे। पहला आ जाता है रॉक पे डिपेंड करता है, दूसरी बात रिलीफ पे डिपेंड करता है, तीसरी बात फ्लोरा एंड फाउना कि ह्यूमस कैसा है वहाँ का, चौथी बात टाइम कि वो कितनी देरी से है। आप लोगों को यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि 100 लगता है खाली 1 सेंटीमीटर का सॉइल बनाने में। मान लीजिए ये सॉइल है, अब मुझे यदि 1 सेंटीमीटर सॉइल को ऊपर बढ़ाना है तो कितने साल लग जाते हैं प्यारे बच्चों, 100 साल लग जाते हैं। कितने साल? 100 साल। तो समझ में आया? तो इसीलिए प्यारे बच्चों बहुत ही रेयर केसेस में सॉइल क्या होती हैं, बनती हैं। ठीक है, सवाल समझ में आया। अब बात करते हैं क्लाइमेट की। क्लाइमेट, जो क्लाइमेट होता है वो कैसे सॉइल को अफेक्ट करता है, जैसे टेम्परेचर हुआ, रेनफॉल हुआ, और वेदरिंग और ह्यूमस हुआ, ये सभी जो होते हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं, क्लाइमेट पे। तो क्लाइमेट भी तो डिपेंड हुआ ना, मतलब कि जो सॉइल का फॉर्मेशन है वो क्लाइमेट पे भी डिपेंड होगी। नहीं समझ में आया? देखिए मान लीजिए प्यारे बच्चों की क्लाइमेट बहुत ही कैसा है, ठंडा है, तो हरी पत्तियां बहुत कम होगी। हरी पत्तियां बहुत कम होगी तो ह्यूमस कम होगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमस मतलब क्या होता है, सड़े गले प्लांट, और यहाँ पे जब ठंडी बहुत ज़्यादा होगी तो प्लांट बहुत ही कम उगेंगे। इसी वजह से क्लाइमेट पे डिपेंड किया कि नहीं किया? हाँ बिल्कुल किया। तो इस तरह से सॉइल का फॉर्मेशन कितने कितने चीज़ों डिपेंड करता है, पेरेंट रॉक, रिलीफ, रिलीफ मतलब कि कितना ऊंचा या नीचा है, स्लोप है कि कैसा है, फ्लोरा एंड फाउना मतलब प्लांट एंड एनिमल पे, टाइम मतलब कि कितना मोटा है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा टाइम की जो सॉइल होती है वो बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है प्यारे बच्चों। उसके बाद क्लाइमेट, क्लाइमेट में जैसे कि आ जाता है टेम्परेचर, रेनफॉल एंड रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस, यानी कि कितना ज़्यादा वहाँ पे ह्यूमस है और वेदरिंग कितना ज़्यादा हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो ये था सॉइल का फीचर, यानी कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉइल को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं सबसे लास्ट चीज़ के बारे में, जो कि है कि, अरे भाई साहब एक और अच्छा हाँ लास्ट चीज़ है, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि सॉइल का कैसे डिग्रेडेशन होता है, मतलब कि सॉइल को कैसे ख़राब किया जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, जो सॉइल होती है वो कब ख़राब होती है, जब वहाँ पे हम लोग ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं। मान लीजिए प्लास्टिक लिया, इसे फेंक दिया, कोई भी जितनी सारी ढेर सारी प्लास्टिक लिया एक ग्राउंड में फेंक दिया, तो वो जो ग्राउंड है प्यारे बच्चों पोल्यूटेड होगा। तो हमें पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। इस तरह से क्या होता है, सॉइल डिग्रेड होता है। तो डिग्रेशन ऑफ सॉइल का मतलब क्या हुआ कि सॉइल कैसे खराब होती है। तो कैसे खराब होती है, पोल्यूशन की वजह से खराब होती है। अब इसे बचाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें कम पोल्यूशन कम करना चाहिए, और इसी के साथ साथ हमें सॉइल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई सॉइल का ज़्यादा यूज कैसे करें,
मान लीजिए पहाड़ है, जनरली पहाड़ों पे लोग खेती नहीं करते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पहाड़ों पे अब खेती होने लगी है, अब यहाँ पे एक सीढ़ी बना लेते हैं लोग, एक ऐसे सीढ़ी एक ऐसे सीढ़ी, और इस पर क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। देखिए मुल्चिंग, मुल्चिंग मतलब होता है कि जो दो प्लांट होते हैं उनके बीच के एरिया को हम लोग किससे कवर कर दें, छोटे छोटे स्ट्रा से कलेक्ट कर सॉरी वहाँ पे कलेक्ट करके उसे कनेक्ट कर दें। हाँ क्या बोला, मतलब कि जो प्यारे बच्चों दो प्लांट होते हैं उनके बीच में स्ट्रा रख दें, मतलब कि एक यहाँ प्लांट एक यहाँ प्लांट, इसके बीच में मैंने क्या रख दिया, कुछ स्ट्रा। अब ये क्या करेगा, स्ट्रा मतलब भूसा, या फिर छोटे छोटे तिनके, समझते हैं ना स्ट्रॉ मतलब। तो इसका मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, इसका ये मतलब हुआ कि जब जब मॉइस्चर आएगा तो ये लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, फिर रूट्स भी इनसे मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगी, और इससे पेड़ हमारे क्या रहेंगे, हरे भरे रहेंगे, तो इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा। काउंटर बैरियर, यानी कि प्यारे बच्चों हमें स्टोन वगैरह का ज़्यादा यूज करना चाहिए। क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों जो स्टोन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमारे, अब भाई वहाँ पे पहाड़ है, अब वहाँ पे कुछ तो ऐसा रखना चाहिए जो क्या कर सके, वहाँ की इन्वायरमेंट को प्रिवेंट कर सके, प्रिवेंट कर सके कि नहीं। तो इसी वजह से मान लीजिए कि यहाँ पे एक खेत है, ठीक, अब इसकी मिट्टी बह करके नीचे चली जाए, इसलिए हमें किनारे किनारे क्या लगा देना चाहिए, कुछ प्रोटेक्शन तो लगाना चाहिए ना। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ कर लेते हैं, रॉक का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों जो हमारा सेकेंड फैक्टर आ जाता है वो है रॉक डैम, यानी कि हमें यहाँ पे जो वहाँ पे नालियाँ होती हैं जिसमें से पानी जाता है खेत में, वहाँ पे भी रॉक का इस्तेमाल करना चाहिए। टेरेस फार्मिंग, यानी कि जो सीढ़ी वाली फार्मिंग होती है ये भी हमें करना चाहिए वहाँ पे, यानी इस्तेमाल में लाना चाहिए। इंटर क्रॉपिंग, यानी कि एक ही साथ ढेर सारी फसल भी उगानी चाहिए। अरे समझ में आ रहा है कि मैं बका रहा हूँ, आप लोग समझी नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। देखिए इंटर क्रॉपिंग क्या होती है मैं फिर समझा देता हूँ। मान लीजिए प्यारे बच्चों ये कोई एक क्या है, फील्ड है, इसमें मैंने उगा दी कौन सी क्रॉप, एक क्रॉप उगा दी। अब मैं इसी फील्ड में प्यारे बच्चों एक और क्रॉप उगा दे रहा हूँ, तो ये मेरी क्या हो गई, ये हो गया मेरा इंटर क्रॉपिंग। समझ में आया, अब मुझे उम्मीद अब आपको समझ में आ गया होगा। यार इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मेहनत लगी है। अब देखिए इंटर क्रॉपिंग हो गया, अब हम बात करेंगे शेल्टर बेल्ट और काउंटर फ्लाइंग के बारे में। जो फ्लाइंग होती है प्यारे बच्चों, यानी जो हमें खुदाई करनी चाहिए वो थोड़ा अच्छे ढंग से करनी चाहिए। ये नहीं कि ये मान लीजिए हमारी गली वाली नाली है तो नाली को ही लगे खोदने और हमारा पूरा पानी बह जाए, उसके साथ साथ मिट्टी भी बह जाए। तो हमें इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए हमें क्या, अपने खेत के किनारे किनारे ऐसे पेड़ लगा देना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे हमारे खेत की मिट्टी जो है वो क्या रहेगी, बरकरार रहेगी एक जगह, और दूसरी जगह बहकर भी नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि पेड़ की जो जड़ें होती हैं प्यारे बच्चों वो मिट्टी को एकदम तेजी से पकड़ लेती हैं, उसे हिलने नहीं देती हैं, ठीक है। तो ये था कुछ कंजर्वेशन मेजर जो कि आप लोगों को मदद करेगा आपके खेत को इम्प्रूव करने में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद आप लोग को समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल ही फ्री है, इसमें आपका कोई भी कॉस्ट लगने वाला नहीं है। यार फ्री है तब कि नहीं आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, खाली 0.5% लोग सब्सक्राइब करते हैं, ये क्या अन्याय है। क्या आप लोग अच्छे समझ में नहीं आता, नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, यदि कोई डाउट हो तो भी कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर दी होंगी, यदि नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। सो थैंक यू, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।